Good morning to all of you. Today we can start the political science chapter number 6. Political science, राजनीतिक विज्ञान, अध्याय नंबर 6, जुडिशरी, न्यायपालिका. According to the political science, we have 3C: legislative, executive, and judiciary. We know very well about the three organ of the parliament. हमारी संसद और सरकार के जो 3 organ, 3 अंग कहा जाता है मुख्यतः कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका. आई थिंक एवरीबडी नो द मीनिंग ऑफ दैट थिंग्स. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी. कार्यपालिका, विधानपालिका एंड न्यायपालिका. These are the normal things we know very well. हमें कोई ज्यादा इनके डीप में नहीं जाना, कोई ज्यादा इंस्ट्रक्शन भी नहीं है कि what do you mean by. In this chapter we can discuss about the independence of the judiciary. स्वतंत्र न्यायपालिका. अपॉइंटमेंट ऑफ द जज. कि ये जो जज होते हैं हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इनका अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कैसे होता है. रिमूवल ऑफ द जज. इन जजों को हटाया कैसे जा सकता है. स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी. जुडिशरी का निर्माण किस प्रकार होता है. एंड द मेन थिंग अबाउट दैट चैप्टर, जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जुडिक्शंस मींस होता है कार्य क्षेत्र, यानी जहां पर सुप्रीम कोर्ट का वो जुडिक्शंस कौन सा है, वो एरिया कौन सा है. अपॉइंटमेंट ऑफ द जज, किस प्रकार जजों का अपॉइंटमेंट हम करेंगे. रिमूवल ऑफ द जजों को हटाएंगे. स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी कैसे बनेगी. एंड जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्षेत्र, एरिया कौन सा है. इन कॉमन वर्ड वी कैन से दैट इलाका कौन सा है सुप्रीम कोर्ट का, भी किस क्षेत्र में कार्य कर सकती है. जुडिशियल एक्टिविजम्स, कार्य कौन से होते हैं, किस किस को न्याय देते हैं. जुडिशरी एंड द राइट एंड जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट. और किस प्रकार इस न्यायपालिका के साथ इनका गठबंधन होता है, किस प्रकार ये कार्य करते हैं. ऑल इंफॉर्मेशन वी हैव. We know that the powers of the government in India are divided horizontally among 3 organs, that is, the judiciary, legislature, and executive. How many students? Only 1 2 3 4 5. 5 में तुम में से कौन सा ऐसा कलाकारी करने लग रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट करने लग रहा है. इसमें पहले तुम ही कर लो. इसमें कुछ पिक्चर बनाना है तुम्हें या किसी का डेमो देना है, तुम बना लो आराम से. और बना लो डेमो, किसने बनाना है. 5 कैंडिडेट, उसमें से एक हो तुम. कौन सा डेमो बनाने लग रहा है. अंकित, कीर्ति, ऋचा, शीतल, उमेश, इनमें से क्या तुम डेमो बना रहे हो. इसमें तुम ही पढ़ लो पहले आराम से. क्या नालायक को करने लग रहे हो. सर हम नहीं बना रहे. You all are the 6. तुम 6 हो मेरे सामने. इसके अलावा कोई 7th वाला तो कोई बना ही नहीं सकता. I just give the example. So judiciary, legislative and executive, these are the 3 organ of the government. ये नॉर्मली हमने पढ़ा था. These are the 3 organ of the government. ये 3 organs हमारे गवर्नमेंट के माने जाते हैं. We know that the power of the government in India are divided. ये नया प्लेयर कौन सा मार्केट में आ गया. These are the 3 organ of the government. We can say here the 3 organ, जो हमारे 3 organ पाए जाते हैं गवर्नमेंट के अंदर. 3 अंग, न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका. एंड दे रन द गवर्नमेंट. एक तरह से सरकार को यही लोग होते हैं या यही वो चीजें होती है जो एक तरह से सरकार को चलाते हैं. Judiciary is seen as arbitrator in dispute between individual or private parties. But judiciary performs some political functions as well.
Indian judiciary has the Supreme Court at the apex. It is, in fact, one of the most powerful courts in the world. The Indian judiciary has the Supreme Court at the apex, which is also the court of the final appeals. The judiciary has played an important role in interpreting and in protecting the Constitution. The Supreme Court in India enjoys the judicial supremacy in the area of judicial administration. And we know very well, Indian judiciary at the Supreme Court at the apex. सबसे बड़ा जो कोर्ट माना जाता है हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट. Apex, which is the court of the final appeal, means whenever we can, जब हम अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू स्टेट कोर्ट टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट हमारी जाती है. सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी. सुप्रीम कोर्ट वो फाइनल अथॉरिटी है जो हमारे डिसीजन के लास्ट लेवल तक जाती है. आफ्टर दैट वी डिड नॉट हैव एनी कोर्ट. यानी हमारी गवर्नमेंट में अगर इफ एनीबॉडी आस्किंग व्हिच इज द सुप्रीम, जैसे वर्ड से यार सुप्रीम माने सर्वोच्च जिसको बोलते हैं. जुडिशरी हैज प्लेड द इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरप्रेटिंग एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. इसके साथ साथ ये न्यायपालिका हमारे फंडामेंटल राइट और संविधान को प्रोटेक्ट करने में सबसे बड़ा रोल अदा करती है. काफी बार हमारे सामने काफी डिफिकल्टीज आ जाती है, काफी प्रॉब्लम्स आ जाती है. देन व्हाट वी डू, देन वी गो टू द कोर्ट. इफ वी हैव द फाइटिंग बिटवीन टू ब्रदर, टू सिस्टर, टू फैमिली, देन व्हाट वी डू, वी गो टू द कोर्ट. यानी कहीं ना कहीं जब हमारी आपस में कुछ समस्याएं बढ़ जाती है, हमारे खुद के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फैमिली में, परिवार में, नेबरहुड में, गांव में, शहर में, देन व्हाट वी डू, देन वी कैन सी एट फ्रंट ऑफ द जुडिशरी. तब हम कोर्ट की तरह, न्यायपालिका की तरफ देखते हैं. हमें लगता है कहीं ना कहीं वही एक लेवल है जो हमें जस्टिस प्रोवाइड करेगा, न्याय प्रोवाइड हमें किया जाएगा. In any society, disputes are bound to arise. All disputes must be settled by an independent body in accordance with the principle of rule of law. The principal rule of the judiciary is to protect rule of law and ensure supremacy of law. In every society, we know very well. It settles disputes in accordance with the law and ensures that democracy does not give way to individual or group dictatorship. किसी भी समाज में जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि हमारे राइट को प्रोटेक्शन करने के लिए, हमें न्याय दिलाने के लिए, प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ, इंश्योर ऑफ द सुपरमेसी ऑफ लॉ, सेफ गार्ड राइट ऑफ द इंडिविजुअल. यानी कहीं ना कहीं ये न्यायालय, कोर्ट ही वो डिपार्टमेंट है जो हमारी लाइफ को ग्रोथ कराते हैं. अदरवाइज इफ वी डिड नॉट हैव द कोर्ट जुडिशरी, तो हमारे बीच में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉर्ट आउट करने वाला अगर कोई ना मिले तो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए. क्योंकि हो सकता है हम अपने फैमिली रिलेशंस को सॉर्ट आउट कर ले, लेकिन जब एक नेबरहुड में एक पड़ोसी के साथ दूसरे पड़ोसी की लैंड पर, मनी पर, डिपार्टमेंट पर कोई प्रॉब्लम होती है, तब क्या करेंगे? काफी स्टेट टू स्टेट प्रॉब्लम हो जाती है, कंट्री टू कंट्री पर प्रॉब्लम हो जाती है. देन वी नीड द जुडिशरी. तब हमें इस कंडीशन में हमारी जुडिशरी की आवश्यकता होती है. Independence of judiciary means the other two organs of the government must not restrain the functioning of the judiciary. They should not interfere with the decision of the judiciary. Judges must be able to perform their functions independently without fear or favor. And everybody know, according to the SST, we know very well, Indian Parliament have three organs, three pillars. तीन pillars माने जाते हैं भारतीय संसद के main. Now we can say the fourth pillar भी हमारा मीडिया उसको बोलते हैं, but these are the three pillars. तीन अंग, तीन organs हम किसी कहते हैं, legislature, executive and the judiciary. विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसका काम लॉ, यानी एक का काम है कानून को बनाना, ये लॉ को बनाएगा, एग्जीक्यूटिव इसको लागू कराएगा, और ये जुडिशरी. अगर इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमें मिले हुए अधिकार के बीच में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो जुडिशरी करती है. यानी दीज आर द थ्री ऑर्गन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल एक्टिविटी. हर किसी का अपना अपना कार्य माना जाता है. यहाँ पर एक का काम बनाने का है लॉ, एक का लागू करवाने का है, और थर्ड वाली जो जुडिशरी हमारी न्यायपालिका है उसका काम सिर्फ ये देखना है किसी भी कैंडिडेट के साथ अनजस्टिस, अनफेयर, कुछ ऐसी एक्टिविटी अगर किसी कैंडिडेट के साथ नहीं हो रही है, उसके साथ अनजस्टिस नहीं होने लग रहा है, ये काम देखना है सिर्फ जुडिशरी का हमारा. इफ इन अ सिंपल वर्ड एनीबॉडी आस्किंग टू यू, अगर सीधा सिंपल पूछा जाए ये जुडिशरी है क्या? What is the judiciary?
Democracies are characterized by the separation of functions and powers between the three branches of government: the legislature, the executive, and the judiciary. The three branches check each other's powers. The judiciary interprets and enforces the law. Here we can see via tree branch. आप देखेंगे एक ट्री ब्रांच जो हमारा बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं all are a part of a tree, एक दूसरे के जो है ना पार्ट माने जाते हैं. देखिए एग्जीक्यूटिव, one branch of the executive, legislatures and government, and this is the court, judiciary. यानी कहीं ना कहीं हर कोई अटैच्ड है एक दूसरे से. If legislature have been wants to the law and executive wants to the continue, then government will be make, and if government have problem, then they will be see to the court. यानी कहीं ना कहीं हर कोई एक दूसरे से अटैच माना जाता है. They did not, यानी एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर ये सिस्टम उन्होंने यूज किया. One is not possible another, दूसरे के से नहीं है. The judiciary interprets and enforces the law, including the constitution, and ensures that the other two branches comply with it. In this way, judiciary checks the exercise of power of the legislature and the executive. The judiciary is composed of various courts across the country, staffed by judges and magistrates. The courts decide disputes and apply the constitution in the name of judiciary कंपोज ऑफ द बनी किसे, बहुत से इसमें जजेस और मजिस्ट्रेट्स हैं जिनका काम है डिसाइड डिस्प्यूट प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करना है. Chapter 8 of our constitution defines the structure of the South African judicial system. At the top of the system is the Constitutional Court. Below it is the Supreme Court of Appeal and the various high courts in the provinces. These courts together form the High Court and are staffed by judges. Below the High Court, you find magistrates' courts, staffed by magistrates. The Constitution also allows for the creation of specialized courts, like the Labour Court and the Equality Court. In a democracy, these courts must be independent and subject only to the authority of the Constitution and the law. It must be independent so that it can make impartial decisions and not be swayed by political or personal considerations. You can think of the courts as doing a similar job to the referee of a soccer match. A referee has to enforce the rules to ensure that the game is fair and the players do not break the rules. The judiciary is tasked with ensuring equal justice under the law. Chapter 2 of the Constitution guarantees every person the right to have a dispute or trial. जिस प्रकार हमारा संविधान हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट अवेलेबल कराता है कि आप सभी को मौलिक अधिकार मिले गए हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इंडिपेंडेंस, रिलीजियस एक्टिविटी, all that fundamental right have been provided by the constitutions, but all the rights have been protected by the judiciary. संविधान ने तो हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन न्यायपालिका ने हमें इन अधिकारों की रक्षा की है. हमें जो रक्षा करते हैं यानी दिलवाते हैं वो जुडिशरी है. Heard by a fair, impartial, and independent court. It is the system's duty to make sure that the laws of South Africa are complied with by everyone, including the legislature and the executive. While these other two branches of our government are made up of politicians who work along the lines set out by their particular party, the judiciary has to be impartial and non-political. In other words, they must... One thing, judiciary, the impartial and the non-political. न्यायपालिका में कभी भी किसी राजनीतिक व्यक्ति का कोई योगदान नहीं रहता. We can say that normal word, it is a independence body. एक तरह से स्वतंत्र बॉडी होती है जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पर्संस का कोई पार्ट नहीं होता, उसका कोई रोल उसमें यूज नहीं किया जाता. बिकॉज वी नो जज आर टोटली इंडिपेंडेंट. जज और मजिस्ट्रेट होते हैं वो कभी किसी की नहीं मानते, सिर्फ अपनी करते हैं. That's why we can say that the Indian judiciary always independent. Must make decisions based on the facts and the law relating to it.